Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या उम्मीद से ज़्यादा आपको मिल जाएगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. So Timeless Collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में. सो आई सॉ आई, ये एक थर्ड आई हो सकता है या आँख. जनरली माना जाता है कि it is related to the vision, to the strength, to the power of your, you can say that how powerful you are is like, you know what, कि जितना भी आप पावरफुल जो भी लोग होते हैं उनके जो विजनरी मतलब जो विजन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं. उनके इंट्यूशंस तो होते ही है बट थर्ड आई चक्र स्पेसिफिकली उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है. उनको बहुत दूर से, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो, दे हैव द पावर, दे हैव द विजन, दे हैव द स्मेल, कि कहीं ना कहीं पे उनको दूर की पूर्वाभास जैसे होता है ना मिल जाता है. सो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है अगर कुछ घटनाएं घटित होंगे कुछ समय के बाद आप ज़रूर उससे पहले जान जाएंगे. शायद वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा जानना बट आपके लिए वो आसानी से हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यस द नंबर 5 एंड द लेटर टी इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं सो आप मत करो, क्योंकि अगर आप स्लोली एंड स्टेडीली स्टेप ले लो तो उससे ज़्यादा आप हासिल कर लोगे. लेकिन इम्पल्सिव डिसीशंस अगर आप लेंगे, बहुत कुछ चीज़ खरीद लिए जो वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से चलें कि मुझे इतना ही चाहिए और मुझे इतना ही पसंद है तो मैं इतना ही खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, सो इट्स ओके. ठीक है. अगर आप ज़्यादा कर लोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें वेस्ट भी हो जाए और वो फिर पैसा वापस भी ना मिले, मतलब जो वेस्ट हुआ था वो उसको आप रिटर्न भी ना कर पाए. स्पेशली फॉर दोज हु आर रनिंग बिजनेस, चाहे प्रोडक्ट्स के बिजनेस है ऑब्वियसली. सो इस मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी लेके चलना पड़ेगा. नाउ अदर देन दैट आई कैन ऑल्सो सी दैट जिस रिलेशनशिप के लिए बेसिकली यू हैड बिन वरीड अबाउट, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो नहीं हो पाएगा, शायद बहुत टेंशन है, ये चीज़ तो मैं शायद हासिल नहीं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी. सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट दैट फियर एंड एंग्जाइटी या फियर फैक्टर जो है वो आपके दिमाग से चला जाएगा और आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे कि ठीक है, अगर मैं इस रिलेशनशिप में इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मेरे लिए दूसरा चीज़ या दूसरा रिश्ता जो है वो ज़रूर होगा. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में ऐसा था कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, आपको एक कमोडिटी की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा था. जहाँ पे एक कमोडिटी या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है, आपको इवन ह्यूमिलेट किया गया या आपको ऑब्जेक्शनेबल कुछ रिमार्क्स, ठीक है, आपको दिया गया. ये किसी के षड्यंत्र हो सकता है, जानबूझ के है ऑब्वियसली. और कुछ लोगों के लिए अगर उसने ऐसा ही आपको कह दिया विदाउट टेकिंग केयर ऑफ योर पर्सनल थिंग्स, सो मतलब यहाँ पे कर्म जो है स्ट्रांगली उस इंसान के प्रति हिटबैक ज़रूर करेगा. ये उसको रेडी रहना चाहिए फिर. ठीक है. कुछ लोगों के लिए आपके बारे में लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी यू रन सम ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन वट एवर. आपका हो सकता है कि गूगल में टाइप करने के बाद आपका नाम आ जाता है कुछ इस तरह से, और लोग उसको लेके बहुत क्यूरियसिटी और डेवलप करेंगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कि आपके नहीं बल्कि आपके पापा का या भाई का या आपके खुद के फैमिली बिजनेस
के बारे में कुछ इस तरह से हो, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक व्हाट एवर आई फील लाइक दैट। ओके, अच्छा, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक देयर इज़ अ गन, देयर इज़ अ डिफेंस, लाइक सो मे बी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं इविल आइज से, आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, जिस तरह से सेफ डिपॉजिट बॉक्स में सारे ज्वेलरीज या एक्सेसरीज रखा जाता है फॉर सेफ, ताकि पासवर्ड से लोग खोल ना पाए, या अगर खोल भी पाए तो आपको इंडिकेशन मिल जाए। सो इस तरह से सेफ्टी सिस्टम्स, हो सकता है कि आप अपने घर में सेफ्टी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करोगे, या आपको अपने जायदाद या आप अपने जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में आपको और चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन एनी केस, अगर कोई फ्यूचर में आपके लिए कोई मेल्स आए, बिफोर क्लिकिंग ऑन द लिंक मेक श्योर कि वो चीज़ लीगल हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप क्लिक कर दे तो यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे कोई मैन इज ट्रैवलिंग ऑन अ चैरियट, आप खुद ही देखो, ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है, मैन इज ट्रैवलिंग ऑन अ चैरियट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी फॉरवर्ड ग्रोथ, फॉरवर्ड ट्रांसमिशन यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और आप उस जो ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स था उसको आप मैनेज कर पाएंगे, आप हैंडल कर पाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को हैंडल कर लेंगे जो अलग अलग मेंटालिटी के हैं, और उनको एक ही शेड के नीचे लेके आएंगे आप। इसी के साथ साथ आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल होगा। यहाँ पे जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, दे विल बी सो मच एडोरेबल, लाइक व्हाट, कि वो आपकी मिस्टेक्स को भी नज़रअंदाज कर देंगे। छोटी छोटी गलतियों को लोग बड़ा इशू करते हैं, लेकिन आपके पर्सन, अगर आपने मतलब कुछ भी मिस्टेक भी किया होगा ना, तो वो आपको समझाएंगे, लेकिन वो इस तरह से इश्यूज क्रिएट नहीं करेंगे, या आपके ऊपर कभी भी ब्लेम देने का सब मतलब ब्लेम तो वो कभी भी नहीं देंगे। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट समवन इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री। सो कुछ पेड़ के ऊपर चढ़ने का इस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक व्हाट आई कैन फील लाइक। सो हो सकता है कुछ एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ में आप जाएं, जहाँ पे बंजी जंपिंग आप करें, क्योंकि बंजी जंपिंग में होता है, फिर आप स्कूबा डाइविंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, उस तरह के एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। और जो आप पहले डरते थे उस काम को करने के लिए, वो आप कभी भी नहीं डरेंगे। सो यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ oppositions in your life, but you will handle with care। जैसे बोला जाता है ना कि कुछ चीज़ें जब हमारे घर में आते हैं, पार्सल्स, पैकेजेस, अगर हम कांच का कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे ग्लासेस और समथिंग विच आर वेरी फ्रेजाइल, सो ऊपर लिखा हुआ रहता है हैंडल विथ केयर। सो कुछ रिलेशनशिप्स हो सकता है कि टॉक्सिक हो या आपको भी प्रॉब्लम में डाले, लेकिन आप अपने ही स्टेमिना से, कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेंगे, ताकि वो टूट भी नहीं जाएगा और आपका एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द विजडम ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे हम देखेंगे यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, अवश्य अवश्य एंड अवश्य प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द रेनबो प्रिंस, कंपेंसेशन एंड परसिवरेंस, ग्रेट। यहाँ पे है द कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प। जो मैंने आपको कहा था कि आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए, इम्पल्सिव स्टेप्स आप लेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो वो चीज़ हो सकता है पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव में हो जाए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से वो अपना काम को संपन्न करेंगे और पेशेंस रख रहे हैं। पेशेंस की वजह से आप ही का बेनिफिट है। द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग। द नंबर 3 इज द कार्ड फॉर द एम्प्रेस। यहाँ पे 333 हो सकता है, 333 अब बहुत ज़्यादा देखो। सो एक लग्जूरियस, एक कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, कहीं ना कहीं पे एक शांति, जहाँ पे घर हो सकता है कि सिटी में ना हो, कि आउटस्कर्ट में भी हो आपका, लेकिन आपको वहाँ पे ना चैन आएगा।
कम्युनिकेशन, प्रेज एंड डिसऑनेस्टी, द वर्ड लॉर्ड 43। सो बेसिकली कुछ चीज़ों के खिलाफ शायद आपकी आवाज़ बुलंद आपको करना पड़ेगा, वरना आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। द क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट कि जो एक रिलेशनशिप था और आप उसको सोचते सोचते परेशान हो रहे थे और आपको क्या करना था आपको पता ही नहीं था। सो यू विल बी सुन फ्रीड फ्रॉम दोज फोबिया। कहीं ना कहीं पे आपकी यहाँ पे एक जैसे बोला जाता है ना कि इनलाइटेंड होना, आपको अब जागृत होना, कहीं ना कहीं पे बहुत खुशी में धूमधाम से सेलिब्रेट करना। द कीपर ऑफ द स्केल्स 38, दैट इज 11 विच कम्स टू द लिब्रा, फेयरनेस एंड बैलेंस। तो हर एक चीज़ को क्या है ना आगे पीछे कर कर फ़ायदा नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको हर एक चीज़ को समानता से ही देखना पड़ेगा। यू शुड व्यू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव बट यू शुड नॉट हैव द बायसनेस। ये आपको ये चीज़ ज़रूर सिखाएगा, एक रिलेशनशिप ऐसा भी कि जो सिखाएगा कि सबके ऊपर इक्वली प्यार डिस्ट्रीब्यूट हमें करना चाहिए, वरना जो प्यार हम किसी एक को दे देते हैं और किसी को भी नहीं, बाकी किसी को नहीं देते हैं, वही प्यार बार बार हमें दगा देता है, चाहे वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी क्यों ना हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.